दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से राजद के भावी प्रत्याशी के सिंह सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। साथ ही जनता भी अब अजय सिंह व व्यास सिंह के विकल्प के रूप में के सिंह को देख रही है। वैसे तो दरौंदा में समस्याओं का भरमार है और विधायक व्यास सिंह से भी लोग नाराज दिख रहे हैं, जिसका सीधा फायदा के सिंह को मिल सकता है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार और फ्रेंड्स, सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान के दरौंदा में और यहां से राष्ट्रीय जनता दल के काफी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाने वाले के सिंह है, कौशलेंद्र सिंह, इनसे हम बात करेंगे। विशेष रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं राजद के टिकट पर। चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अब देखना यह है कि टिकट किसको मिलता है और कौन किस पे भारी पड़ता है। सबसे पहले के सिंह जी, गुजरात बिहार से आप गुजरात चले और गुजरात से फिर बिहार, सफर काफी लंबा रहा। चुनावी मैदान में है इस बार, राजद के काफी पुराने कार्यकर्ता हैं आप। टिकट को लेके जितनी दावेदारी है आपकी, वो कितनी प्रबल दावेदारी है और क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो हम तो बोलेंगे कि टिकट हमको मिल रहा है, ठीक है। इसलिए कि आप किसी भी दावेदार के पास जाएंगे तो सब लोग बोलता है कि हमें को मिलेगा। लेकिन आप इसमें आप जानते हैं कि जातीय समीकरण का जो मतलब रूटेड है कि सारे लोग अपने अपने कास्टिज्म जो करते हैं, तो आप देखिए, आप ये सवाल तो संभव जनता से करते तो बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर भी हमसे अगर आप बोल दिए तो बताना फर्ज बनता है हमारा। आप एक बात समझिए कि जातीय समीकरण के हिसाब से दरौंदा जो है राजपूतों का गढ़ है, जिसमें 49,000 राजपूत वोटर हैं, 49,000 राजपूत वोटर हैं, और इसके बाद ही सारे लोग हैं 42,000 वोटर जो हैं। तो क्या लगता है, 49,000 राजपूत वोटर हैं तो राजपूत को ही टिकट मिलना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? अरे हम क्या कह रहे हैं, पूरा दुनिया कह रही है यार। इस सवाल हमसे क्या पूछते, दुनिया से पूछिए। सब जगह कास्टिज्म चल रहा है, सब जगह कास्टीय हिसाब से टिकट बांटा जा रहा है, तो सब तो यही बोलेंगे। आप देखिए ना, निर्दलीय विधायक नहीं जीत गया राजपूत, राजपूत का क्षेत्र नहीं रहता था, दूसरे कास्ट में। उस समय क्या था कि माहौल जो था वो अजय सिंह हराओ अभियान था। व्यास सिंह विकल्प के रूप में नजर आए, राजद 2 खेमे में बटा हुआ था, लोग दिग्भ्रमित भी हो गए और व्यास सिंह के रूप में लोगों को विकल्प नजर आया, लोगों ने व्यास सिंह को जिता दिया। देखिए इस बार क्या लग रहा है? देखिए, टिकट की बात कर रहे हैं, हम लोग पार्टी के साथ खड़े हैं, काफी मजबूती के साथ खड़े हैं। समीकरण के हिसाब से सबसे आगे, मतलब हमारे पीछे बहुत दूर तक कुछ कोई नजर नहीं आ रहा है। अगर काम के मामले में चले या समाज के मामले में चले, जनमानस के मामले में चले, तो सबसे आगे हम हैं। क्योंकि हमने गरीब का मदद से लेकर के कितने सारे काम करें कि गिनती कराते कराते इंटरव्यू लंबा हो जाएगा आपका। इतना काम किया हो। नहीं, हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, संक्षेप में बताइए। आप जहां आप समझ लीजिए कि आपदा में राशन बांटने का काम हुआ, इसके बाद छठ पूजा में हमने जो साड़ी बांटने का, सारे विधानसभा में, एक विधानसभा नहीं, सारे विधानसभा में काम किया। गरीब लड़कियों का 60 से लेकर 64, 65, 70 तक शादी करवाया। किसी को 11,000, किसी को 5100, किसी को साड़ी कपड़ा लाता सबको दिया। मेहंदार में अब की बार की बात है, लॉकडाउन में जो शादी हो रही थी। और इसके बाद भी आपने युवाओं को देख लीजिए, क्योंकि खेल के माध्यम में सबसे आगे हम हैं। MP MLA लोग के फीता काटे के टाइम में नहीं मिलत, ना कोई कटवाना चाहता है। हम लोग उन लोगों को सहयोग करके खेल भी खिलाते हैं, चंदा भी देते हैं, उन लोगों को आगे लेके आने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी हम और बात करेंगे। जनता की आपने बात की, जनता भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ लोग इनसे बात करते हैं कि के सिंह पे आम जनता या आप जैसे लोग क्यों विश्वास करेंगे, जरा विस्तार से बताइए। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि दरौंदा विधानसभा में के सिंह ही एक ऐसे परफेक्ट कैंडिडेट हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं।
जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, सभी गांवों से रोज सिवान एक ऐसा हब है कि यहाँ बहुत स्किन का डिजीज है, बहुत सारा डिजीज है, सब डॉक्टर जिसका कहीं नहीं चलता है यहाँ चलता है। तो हम इनसे चाहेंगे कि हर जगह हेल्थ सेक्टर में अच्छा परिवर्तन करे, जिससे गरीबों का जो रोज पैसा जाता है, मिनिमम फी 200 रुपया है, इनसे भी इसमें उम्मीद। आपको क्या लगता है जो लोग भी यहाँ से विधायक बने, अभी तो 6 महीना पहले व्यास सिंह यहाँ से विधायक बने, जो लोग भी 15 साल से अजय सिंह और उनकी माता जगमातो देवी और कविता सिंह का यहाँ राज रहा जी, जो लोग विधायक बने यहाँ से, उन्होंने क्या कुछ यहाँ दरौंदा के लिए किया, और क्या लगता है कि वाकई दरौंदा की जनता को ठगने का वाकई काम किया उन लोगों ने? अगर हम लोग संतुष्ट रहते तो उनके साथ रहते। आप तो बुद्धिजीवी देखते हैं, ठीक है, ठीक। अगर हमको दिखाई देता है कि उनसे बेहतर ही करेंगे तो हम इनके साथ हैं। हमको कहने का मतलब है कि जो गरीब सेक्टर है, जिसको शिक्षा का देखिए, पॉवर्टी इज ए ग्रेट ड्रॉबैक टू सक्सेस, सफलता की सबसे बड़ी बाधा गरीबी है। तो अगर शिक्षा अगर क्वालिटी दे दिया जाए, ये अपने इंटरव्यू में सदैव कहते हैं कि जो संसाधन है उसी को हम ठीक करेंगे, तो हमको लगता है कि अगर जो स्ट्रक्चर है, प्राइवेट स्कूल में 3 से 5 हजार रुपया मिलता है टीचरों का, सब विदित है इधर देहात क्षेत्र में, लेकिन उसका स्कूल का जो है बहुत अच्छा रेपुटेशन है बच्चों में। अगर जो 8वां में हम लोग देखते हैं जो आता है मेधा वाला, उसमें से रिजल्ट आता है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में स्थिति काफी बदतर है, ये सब लोग जानता है। क्या लगता है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के सिंह पे विश्वास करके अगर टिकट देती है तो वाकई चुनाव में ये बाजी मारेंगे? इनका समीकरण बन रहा है। यहाँ कैडर वोट है 25-30 आजद का, इनके यहाँ का अपना वोट है, यंग ब्लड इनके साथ हैं, इनके छवि भी साफ सुथरी है, सब लोग इनसे उम्मीद करते हैं, तो जरूर सुधरेगी छवि। आपको लगता है जैसे कि चर्चा है कि एनडीए से फिर से आपको अजय सिंह आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि व्यास सिंह हो सकता है कि फिर से निर्दलीय चुनाव लड़े, वो भी राजपूत कैटेगरी से आते हैं। ऐसे में राजद अगर इन पे विश्वास करती है, आपको लगता है कि राजपूत और भुइयार वोटरों पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। ठीक। जो इनका चरित्र है, हमको उम्मीद है कि हर सेक्टर से इनको इसलिए मदद मिलेगा कि दरौंदा के अंदर के हैं, बहुत आसान एकेज है इनके पास, एक्सेस है, तुरंत हम लोग पहुंच जाते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि समीकरण जो हम लोग देख रहे हैं, इस बार परिवर्तन का समीकरण है, सब लोग देख रहा है। अगर कुछ अच्छे व्यक्तियों को टिकट अगर राजद ने सोच समझ कर दिया, तो निश्चित चुनाव जो है ना एक बहुत ही अच्छा परिणाम देगा, और के बाबू को जनता निश्चित जिताएगी। यहाँ से उमेश सिंह को टिकट दिया था आरजेडी ने, बंटा धार हो गया, क्या लग रहा है? देखिए, वो तो पार्टी का निर्णय था, सर्वोपरि है। हमको एक पार्टी के लोग बोले कि भाई राजपूत तो एक्चुअली 3 बार टिकट दिया गया और 3 बार राजपूत यहाँ से हार गए, तो आप भी तो राजपूत हैं, आपको टिकट दिया जाएगा तो आप कैसे जीत लेंगे यार? तो हमने बोला कि बात तो सही कह रहा है, बात लाजमी है, बात ये कंटिन्यू परफेक्ट है कि भाई 3 बार टिकट दिया गया, 3 बार हार गया, तो हम पर जनता कैसे विश्वास करेगी? तो हमने उनको बोला कि भाई देखिए, पहला बात कि जिनको टिकट मिला उस समाज के लिए, पूरे जनता के लिए और पूरे विधानसभा के लिए आप एक पंचायत कर सकते हो। पूरे पंचायत में करना ना उन लोगों की बस की बात थी, ना वो लोग किए थे। हम सब जगह गए हैं, ना हमारे बराबर टूर्नामेंट खिलवाए, ना हमारे बराबर चंदा दिया, ना हमारे बराबर कोई क्षेत्र में आज तक खर्चा किया। किसी भी हमने किसी को देने का काम नहीं किया, आम पब्लिक को देने का काम नहीं किया हमने, किसी को मतलब एक आदमी को व्यक्तिगत, हम सामाजिक काम किए हैं, और सामाजिक में इतना ज्यादा काम करके मतलब किए हैं कि लोग एकदम उम्मीद करके रखे हुए हैं कि के सिंह एकदम बढ़िया से ये। और बात दूसरी बात सुन लीजिए, और देखिए, अभी तक राजद जो टिकट दिया था उन लोगों का नाम का मोहताज था। हमको सारण कमिश्नरी में सारे लोग जानते हैं, वो टिकट पहचान में आए, और हमको किसी टिकट की पहचान नहीं है। के सिंह एकलौता ऐसा कैंडिडेट है कि सारण कमिश्नरी में सारे लोग जानते हैं। कल हम लोग गोपालगंज गए थे, तो किसी से हमने किसी का एड्रेस पूछा, तो बोला कि के बाबू हैं दरौंदा वाले, इतना ही में हमारा सीना ऊंचा हो गया। अब समझिए बात को, गोपालगंज के आदमी जाते हैं, किसी का एड्रेस पूछते हैं और बोलते हैं दरौंदा वाले के सिंह हैं आप क्या, तो हमको कितना अच्छा लगा होगा।
तो सारण कमिश्नरी में लोग जानते हैं। यहाँ तो जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया 2-4 को पंचायत के लोग जानते थे, बाकी कहीं के लोग जानते ही नहीं थे। वो टिकट पर पहचान में आए, हम बिना टिकट पर पहचान वाले हैं, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। अगर पार्टी टिकट दे देती है तो एनडीए से कहीं लड़ाई रहेगी आपकी? देखिए किसी भी आप सर किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी कैंडिडेट कहेगा कि हमारे बराबर लड़ाई में कोई नहीं है, किसी भी कैंडिडेट से पूछिए, हम भी बोलेंगे कि हमसे हमारे आगे कोई नहीं है। किसी भी व्यवस्था में, विधि व्यवस्था में हमसे आगे नहीं है, किसी भी सामाजिक कार्य में आगे नहीं है, किसी भी मददगार में हमसे आगे नहीं है, तो हमसे आगे जाएगा कौन? यंग है। कुछ जनता हमारे साथ है, अगर वाकई में के सिंह जीत जाते हैं तो कैसा परिवर्तन आप लोग देखना चाहते हैं दरौंदा में? हम तो यही देख रहे हैं कि जैसा ये परिवर्तन किए हैं वैसा ही दरौंदा का विधानसभा का परिवर्तन होगा। सबसे बड़ी बात है कि यंग है और लोगों का इनके ऊपर विश्वास हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं, 6 साल से सब्र के साथ काम कर रहे हैं और सब्र का फल मीठा होता है। हमको लग रहा है कि जनता से बात इनको देख। आप लोग तो वैसे भी इस ग्रामीण क्षेत्र से आप लोग आते हैं, समस्याएं कुछ बताइए कि क्या कुछ समस्या है जिसको ठीक आप लोग कराना चाहते हैं? ये तो सब लोग जानता है यहाँ क्या क्या समस्या है। समस्या 4 ही है, रोड है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। 2 चीज पर तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ सुधार है, बिजली है। सही कहा इन्होंने, सड़क की जो व्यवस्था है यहाँ पे इतनी गड़बड़ है जो कहा नहीं जा सकता है, काफी खस्ता हाल है, रद्दी सड़क है यहाँ पे। चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता विशेष रूप से क्या होगी? हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि आप तो बहुत धुरंधर आदमी हैं, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा मैनिफेस्टो जमीनी स्तर से होगा। घास उखाड़ने वाले आदमी है, घास उखाड़ने वाला आदमी, जुल्हिया लापटा उखाड़ने वाला आदमी, मकई काटने वाला आदमी अगर 400 करोड़ की कंपनी बना देता है तो जरूर विधानसभा के लिए कुछ ना कुछ करेगा। जी, और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। युवा बेरोजगार है, प्रवासी मजदूरों का हाल बेहाल था, वो लोग आए और यहाँ से फिर दोबारा चले गए। रोजगार का साधन सरकार नहीं दे पाई। चुनाव जीत जाते हैं तो रोजगार की कुछ विशेष व्यवस्था होगी यहाँ पे? बिना जीते हुए व्यवस्था है, जीत जाएंगे तब क्या व्यवस्था? बिना जीते हुए व्यवस्था कर रहे हैं, जीतने की क्या बात कर रहे हैं? जितना हरना दूसरे जगह पे है, व्यवस्था हमारा चालू है, रोजगार दे रहे हैं। अभी 4 बस आई थी, 210 आदमी गए अभी तुरंत, 8 दिन पहले की बात है। हम गुजरात थे तब हम गाड़ी भेजे थे, यहाँ पे 4 बस भेजे थे। एक यहाँ दरौंदा वाले से गुठनी बॉर्डर पर रोक लिया गया, यहाँ से बेलोरो स्कॉर्पियो करके हमने गुठनी भेजने का काम किया 55 लोगों को, और पिकअप पे उनका झोला थैला थोली जो भी था पिकअप पे लोड करके भेजा हमने। यहाँ पे मोहनिया में मेरी गाड़ी आई थी, गोपालगंज में आई थी, और ये अपना छपरा में आई थी। तो हमने अभी तो 4 बस भेजा। चर्चा है कि फिर से अजय सिंह टिकट लेके चुनावी मैदान में आ रहे हैं, लड़ाई कहीं रहेगी आपकी? हम कैसे बोलेंगे? हम तो बोलते हैं किसी के साथ लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये लोग झूठे साचे चुट्टे वाले लोग हैं। ये तो आप जानते हैं ना कि भाई झूठ बोलने वाला आदमी, लोगों को बेवकूफ बनाए, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने वाला आदमी हमारे सामने कहीं नहीं टिकेगा। आप क्या बात करते हैं? काफी दबंग आदमी है भाई, कैसे निपटिएगा? हमको किसी दबंग से हमको फर्क नहीं पड़ता। हम तो इतना बोलते हैं कि हमारे कार्यकर्ता के साथ कोई गलत करे, हम नहीं बोलते कि हमारे कार्यकर्ता लोगों को गलत बोले। हमारे कार्यकर्ता के साथ लोग गलत बोलकर दिखे हैं। कोई भी परिस्थिति में किसी के साथ स्वाभाविक रूप से निपटने के लिए तैयार हूं मैं, अकेले के सिंह। हम कुर्ता खींचने वाले आदमी नहीं है। गर्दा उड़ा देना है? गर्दा तो नहीं, लेकिन जनता के हित में काम करना है, ये हमारी संकल्प है। जनता के साथ काम करना है। आप लोग भी हमसे मत पूछिए, जनता से पूछिए ना यार, क्या चाह रही है जनता? आप जनता के बीच में जाइए, जनता बोले कि भाई हम इनको चाह रहे हैं, उनको चाह रहे हैं, जिनको चाह रहे हैं। जनता परिवर्तन के मूड में है। अरे जनता परिवर्तन के मूड में है तो किसको चाह रही है? परिवर्तन तो किसको करने चाहती है? आपको लेके आना चाहती है जनता। आप मीडिया वाले हैं, चौथे स्तंभ है, आप ओरिजिनल काम करने वाले हैं, आप कहीं जनता के हित में काम कर रहे हैं। जनता के हित में आपका काम करना फर्ज है। और जनता क्या बोल रही है आप जनता से पूछिए। सब लोग तो बोलता है कि हम चुनाव जीत गए, और चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जनता क्या बोल रही है? पिछली बार जो 6 महीना पहले उपचुनाव हुए, लोगों ने परिवर्तन का मूड बनाया और व्यास सिंह को जिताया, लेकिन उस विश्वास पे व्यास सिंह खरे नहीं उतर पाए। आपको लगता है कि आप पे जनता विश्वास करेगी तो आप उस पे खरे उतरेंगे और 5 साल वाकई जनता की सेवा होगी यहाँ पे? एक बार बताइए, ये तो आप लोग जो सवाल करते हैं ना, तब मुझे बड़ा थोड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि जनता यार ये ठग लोगों का जो विश्वास है, क्योंकि उन लोग तो कुछ किया नहीं है जिंदगी में। करेगा बने, गवर्नमेंट फंड से लिखता है, चोरी वाला बात होती है, ये तो आप सब जानते हैं ना।
अब जो 6 साल से कंटिन्यू सेवा में लगना है उसके ऊपर फिर से विश्वास करनी है जनता को। ऑलरेडी 6 साल पहले से जनता को विश्वास कर रही है कि ये ठगने वाला आदमी नहीं है, बढ़िया इंसान है। कहीं ना कहीं हमारे जो जनता के लिए इस दिल में होल है, जगह जो है वो इतना बड़ा जगह किसी के पास नहीं है। जनता समझ गई है और जनता को हम खड़े उतरने का बात कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि हमारे लिए काम करेगा, खड़ा उतर चुका है। खड़ा उतरने की बात कहाँ से आ जाती है। चलिए, ये थे के सिंह, इनके साथ यहाँ की जनता दरौंदा की विशेष रूप से चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ ये तैयार है। और अजय सिंह हो या ब्यास सिंह, पूरी लड़ाई के ये मूड में है और जनता इनके साथ तो वाकई दिखाई दे रही है और परिवर्तन भी इस बार तय है। और अगर ये चुनाव जीत जाते हैं और अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो विशेष रूप से दरौंदा विधानसभा क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन परवेज आलम के साथ असरार हुसैन राजा, सिटी न्यूज, दरौंदा, सीवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।